हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के संबंध में सभी शिक्षक साथियों के लिए एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस को लेकर जो टैब आया गया है हमारे स्कूल लॉगिन के अंदर, उसी को लेकर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट और साला दर पर रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नवीन अपडेट जो है स्कूल लॉगिन के अंदर आया हुआ है, एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस है, उसी की रिपोर्ट और किस प्रकार से कार्मिक के जो सेवा विवरण होते हैं, चाहे जन्म दिनांक है, एम्प्लॉय आईडी है, जेंडर है, उसको सही करने का प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कूल लॉगिन को लेकर। सबसे पहले विद्यालय की स्कूल लॉगिन में कई प्रकार से हम लॉगिन होते हैं, तो ऑप्शन आता है, इसी में से एक ऑप्शन है स्टाफ। स्टाफ के अंतर्गत एक जो नवीन ऑप्शन अभी बताया जा रहा है कि स्टाफ लॉगिन में स्टाफ टैब के अंदर एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस नाम से जो है मॉड्यूल शुरू किया गया है, जहां पर कार्मिक से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो गलत है वो हम चेक कर सकते हैं। तो स्कूल लॉगिन के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर ये स्टाफ के अंदर आपको जाना है। स्टाफ के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस। एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको क्या करना है, ये लॉगिन करोगे तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे जिसमें मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन या आधार ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब हमें देखना है कि किन कार्मिकों के जो है ईमेल सही है, मोबाइल सही है, आधार सही है, तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारे विद्यालय के टीचर्स हैं वो उनके नाम से हो रहे हैं और हमने आधार ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया है उसका स्टेटस देखने के लिए। तो आधार ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो सबके ग्रीन ग्रीन आ रहा है। इसका मतलब ये कि इन इन व्यक्तियों के यानी इन इन कार्मिकों के आधार वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है, इनका ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है। और जो नहीं हो रहे हैं उनके रेड कलर से अनऑथोराइज लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ ही हम इसी प्रकार से मोबाइल और ईमेल भी चेक कर सकते हैं स्टेटस के लिए। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है कि अभी आधार वेरिफिकेशन करना है, टैफ भरना है, इसको लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने योग्य बिंदु है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन करते समय क्या ध्यान रखना है कि सभी कार्मिकों का ऑथेंटिफिकेशन कार्मिक की स्टाफ विंडो लॉगिन द्वारा ही वेरिफिकेशन कराएं। यानी कार्मिक की जो पर्सनल आईडी होती है, जैसे लीव वगैरह लेते हैं स्टाफ लॉगिन में जाके, तो कार्मिक को अपनी पर्सनल स्टाफ विंडो लॉगिन द्वारा ही ये वेरिफिकेशन करना है। कार्मिक का नाम जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कार्मिक का नाम अपने सेवा रिकॉर्ड के अनुसार पोर्टल पर होना आवश्यक है, जो भी शैक्षिक रिकॉर्ड है उसके अनुसार। यदि कार्मिक का नाम आधार में भिन्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, अगर आपके आधार में अलग नाम है तो आधार में सही सूचना अद्यतन करने के लिए कार्मिक को निर्देशित करावें कि आप आधार से ही उसको सही करावें, न कि पोर्टल पर आधार अनुरूप संशोधन करने हेतु आवेदन करें। यानी कि यहाँ बात क्लियर है कि आधार में आपका नाम अलग है, पोर्टल में अलग है। तो इसके लिए क्या करें कि आधार में अगर अलग है तो आधार की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से उसको सही कराना है, न कि पोर्टल के अनुरूप करना है। पोर्टल में आपके शैक्षिक सेवा रिकॉर्ड के अनुसार ही आपका नाम होना आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अब बात करेंगे, आपको दिखा देते हैं जो कार्मिक से संबंधित सूचनाएं हैं। कार्मिक की पोर्टल पर एम्प्लॉय आईडी हुई, जन्म दिनांक है, जेंडर है, शैक्षिक सेवा के अनुसार मिलान कर लेवे। अगर संशोधन है तो संशोधन होने की प्रक्रिया इस प्रकार से की जाएगी। अगर कार्मिक है उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय में या प्राथमिक विद्यालय में तो उनकी अलग अलग प्रोसेस है। तो कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, जन्म दिनांक, जेंडर जो शैक्षिक सेवा रिकॉर्ड के अनुसार उसको मिलान कर ले और संशोधन होने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय में तो स्टाफ लॉगिन के अंतर्गत ही स्टाफ जो ऑप्शन है वहाँ मैं बता दूँ कि स्टाफ के अंदर आपको स्टाफ ज्वाइनिंग 3A में जाना है। ये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए बताई गई है कि स्टाफ ज्वाइनिंग 3A में जाना है, स्टेप 1 है। और इसी प्रकार से संशोधन करना है अगर एम्प्लॉय आईडी, जन्म दिनांक, जेंडर में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए तो इसको PO, CRC या CDO रोल से जो है ऑफिस स्टाफ रिलीविंग ज्वाइनिंग में जाना है। तो PO माध्यमिक उच्च माध्यमिक में है तो स्टाफ के अंदर स्टाफ ज्वाइनिंग 3A में जाना है, और नहीं तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है जो स्टाफ रिलीविंग ज्वाइनिंग जो है PO ऑफिस के अंदर जाना है। तो PO या CRC CDO के माध्यम से ऑफिस के अंतर्गत और स्टाफ रिलीविंग ज्वाइनिंग के अंदर जाना है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको क्या होगा कि विद्यालय वार स्वीकृत पद सूची में से जिस पद पर संबंधित कार्मिक कार्यरत है उसके सामने एंट्री कॉलम में प्रदर्शित एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके विद्यालय में स्वीकृत पद सूची में से पद पर संबंधित कार्मिक जो कार्यरत है उसके एंट्री कॉलम में एडिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब एडिट बटन जो भी टीचर है वो दिखाई देंगे और एडिट का कॉलम भी दिखाई देगा। ये स्टेप 2 है। इसके साथ ही
आगे स्टेप 3 में है प्रदर्शित कार्मिक सूची में से जिस कार्मिक की सूचना को अपडेट किया जाना है, अब जिसके भी प्रॉब्लम है उसको अपडेट किया जाना है, उसके सामने एक्शन का बटन दिखाई देगा। उस एक्शन कॉलम में प्रदर्शित एडिट का बटन, उस पर क्लिक करना है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है इस प्रकार से। तो प्रदर्शित कार्मिक की सूची में जिस कार्मिक की सूचना को अपडेट करना है तो उसके सामने एक्शन बटन के नीचे एडिट दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि कार्मिक की सूचनाएं जो सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट कर सूचना को सेव करना है। ये सारी सूचनाएं प्रदर्शित हो जाएगी। प्रेजेंट जो पोस्ट है उसका नाम है, DOB डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, मेल है, जेंडर वगैरह है, जो एम्प्लॉय आईडी, ये आपके 4 ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो प्रदर्शित कार्मिक की सूचना को शैक्षिक सेवा रिकॉर्ड के अनुसार देख लें, चेक कर लें, फिर इसको आप चेंज भी करके अपडेट कर सकते हैं और इसको सेव कर लें। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट आया है शाला दर्पण शैल जयपुर से। इस प्रकार से प्रोसेस करना है। अगर किसी कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या जेंडर या एम्प्लॉय आईडी में कुछ चेंज है तो आप इस प्रकार से इसकी सूचना को अपडेट या सेव कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट जानकारी आप सबके लिए। तो इसमें दोनों ही हम लॉगिन हमने देख ली है कि उस हिसाब से करना है, चाहे वो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए हो तो PO लॉगिन से हो जाएगा स्टाफ रिलीविंग ज्वाइनिंग में, और नहीं तो माध्यमिक उच्च विद्यालय है तो स्टाफ ज्वाइनिंग 3A में ये सूचनाएं प्रदर्शित होगी और इसमें हमें एंट्री करनी है। एंट्री करोगे तो आपको ये एक्शन का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है बटन पे, जिस कार्मिक की सूचना अपडेट करनी है तो इस प्रकार से अपडेट करके आप सेव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी की शिक्षक साथियों के लिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।